ओम शांति। ऊंचते ऊंच शिव है, उनको ही शिव परमपिता परमात्मा नमः कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः कहा जाता है, शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। फर्क हुआ ना, परमात्मा एक है, वह ऊंचते ऊंच है, उनकी महिमा भी ऊंच है ना। इस समय ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य बाप ही करते हैं। पूरी सृष्टि चक्कर में सबसे ऊंचा कर्तव्य कौन करते हैं? सबसे ऊंचा पाठ बाप ही बजाते हैं। उनका धाम भी ऊंचे से ऊंचा है, नाम भी ऊंच है। और किसको परमात्मा नहीं कहते हैं? परमात्मा के लिए ही गायन है, हे पतित पावन आओ। आते भी हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में। हम जब आत्माएं ऊपर से आती हैं तो हमें अपना अपना पावन शरीर मिलता है। पहले पहले पावन शरीर मिलता है, पर द्वापर में विकारों की पैदाइश भी होती है, परंतु फिर भी कहेंगे वहां की दुनिया के हिसाब से अच्छा ही कहेंगे। पावन शरीर वैसे तो सिर्फ सत्युग त्रेता में मिलता है, योग बल वाला शरीर, परंतु बाबा कहते हैं मेरे को तो पतित शरीर में आना पड़ता है, पतित दुनिया में। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर कहते हैं श्री बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म वतन वासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं करता। खुद कहते हैं जब वही आत्मा कलयुग के अंत में बहुत पतित होती है ना, उस शरीर में आता हूँ। क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा भी पावन तो बनती है ना, पुरुषार्थ करते करते। तो जब पुरुषार्थ करके पावन बन जाती है तो सूक्ष्म वतनवासी बन जाती है। लेकिन बाबा तो उनके शरीर में आते हैं तभी तो ज्ञान समझते हैं और पावन बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ, 84वें जन्म वाले शरीर में आता हूँ, 60 वर्ष की आयु के बाद। बहुत जन्म लेते हैं कौन? राधे कृष्ण। उसमें से भी कृष्ण ज्यादा जन्म लेते हैं, क्योंकि राधे थोड़े समय बाद आते हैं। उनके बहुत जन्मों के अंत का साधारण वाला ये तन है जो ब्रह्म सरस्वती का पाठ बजा रहे हैं। ऐसे तो कहते नहीं ना कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूँ। देखो, भगवान को भी अपना कार्य करने के लिए इस सृष्टि पर पतित शरीर में ही आना होता है। भगवान वाच्य मैं साधारण तन में आता हूँ। अब भगवान जरूर आकर के इस साधारण तन द्वारा क्या करेंगे? आत्माओं को बैठ समझाएंगे ना, क्योंकि भगवान कौन है? हम आत्माओं का बाप, ज्ञान का सागर। तो बाप क्या करता है? बच्चों को समझाता है, वर्षा देता है, लायक बनाता है ना। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, ना मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा हूँ। मैं हूँ परम पिता परमात्मा, जिसको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। मैं इसमें आया हूँ। मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूँ। मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाने के लिए पतित दुनिया में, पतित शरीर में, सब पतितों की महफिल में आना पड़ता है। बाबा कहते हैं ये दुनिया है पतित आत्माओं की महफिल। इस पतित आत्माओं की महफिल में कौन आया है? पावन परम पिता परमात्मा। बाबा कहते हैं जब तुम सब पावन बन जाते हो ना, तो मैं पावन आत्माओं की महफिल में नहीं आता हूँ, मैं तो पतित आत्माओं की महफिल में आता हूँ। तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ। मेरा तो धंधा ही है। इसलिए भक्ति मार्ग में लोग सोचते हैं कि शंकर भांग पीता है, धतूरा खाता है, अक खाता है, कड़वी कड़वी चीजें चढ़ाते हैं ना शिव शंकर के ऊपर। पहली बात तो शिव शंकर का मतलब ही नहीं पता है। फिर दूसरी बात है क्यों उनके ऊपर कड़वी चीजें
पर चढ़ाते हैं? क्योंकि भगवान ऐसी कड़वी दुनिया में आता है ना, जहाँ एक भी आत्मा मीठी नहीं होती, सब कड़वे ही कड़वे होते हैं, विकारी होते हैं ना। काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह विकार, अहंकार विकार के कारण हम सब आत्माएं कड़वी बन गई थी। अब वो बाबा आकर हमें मीठा बना रहा है। बाबा कहते हैं, मैं कड़वी आत्माओं की दुनिया में आता हूँ। तुम सभी आत्माओं में विष फैला हुआ है ना, ऐसे विष भरी आत्माओं को ज्ञान अमृत बना पिलाकर मीठा बनाता हूँ। देखो, तभी तो शिव के आगे सांप भी दिखाते हैं ना। कहते हैं ना, शिवलिंग में सांप दिखाते हैं कि शिवलिंग के ऊपर सांप बैठा है। शिव और सांप का कुछ कुछ ऐसे कहते हैं दुनिया में। क्यों? क्योंकि भगवान हम आत्माओं का जो कड़ाटपन है ना, विकार, उन सबको अपनी शक्ति से भस्म कर देते हैं। तो इसीलिए शिव के लिए ऐसी ऐसी चीजें उन पे चढ़ाते हैं, रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें अब ज्ञान अमृत सुनाकर तुम्हें मीठा बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ। यह बातें अच्छी रीति समझनी चाहिए, परंतु मनुष्य आजकल सुनी सुनाई बातों पर उल्टी बातें करते रहते हैं। बुद्धि से कुछ समझते नहीं हैं कि ये जो भी हम भक्ति मार्ग में सब बातें कहते हैं, इसका यथार्थ अर्थ क्या है। आज तक तो हमने ऐसे समझा नहीं ना, बस जिसने जो कहा वो सत्य सत्य कहकर मानकर चलते आए हैं, तो हमारी बुद्धि भी वैसी हो गई है। तो बाबा कहते हैं, अब सुनी सुनाई बातें सुन तो रहे हो, लेकिन उसको बुद्धि से समझो कि हम क्या सुन रहे हैं, इसका यथार्थ अर्थ क्या है। ईश्वर बुद्धि से सुनो तो सब बातें समझ में आ जाएंगी। अब पर जब भी कोई आप भक्ति मार्ग की बातें सुनते हो ना, तो उसको परमात्मा की याद में रहकर सुनो, तो बाबा आपको पूरी चीजें यथार्थ अर्थ समझा देंगे। त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बगैर समझाना मुश्किल है, क्योंकि शिव तो निराकार है ना। अब शिव निराकार काम कैसे करेंगे? जरूर कोई उनके मुख्य मददगार तो होंगे। तो कौन है मुख्य मददगार? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। इन मुख्य तीन स्वरूपों से भगवान अपना कार्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर की तपस्या द्वारा परिवर्तन, विष्णु द्वारा पालना। है एक ही आत्मा। जब ब्रह्मा के शरीर में आते हैं तो आकर ब्रह्मा की आत्मा को ब्रह्मा का पाठ बजाते हैं, मतलब स्थापना का कार्य कराते हैं। फिर उसी आत्मा के तपस्वी स्वरूप से दुनिया का परिवर्तन भी कराते हैं। फिर उसी आत्मा को इतना लायक बनाकर सत्य में पालना करने के लिए भी भेज देते हैं। तो ब्रह्मा की आत्मा मुख्य है ना बाबा के लिए। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अब सम्मुख हो, सब पतित से पावन बनाने के लिए सबको मैं आया हूँ। जितना जो बनेगा वह सर्विस से दिखाई देगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम आत्माएं पावन बन रही हैं या नहीं बन रही हैं? जैसे जैसे हम आत्माएं पावन बनती जाती है ना, तो सबसे पहली बात तो हमारे जीवन में खुशी आती जाती है, क्योंकि हम हल्के होते जाते हैं ना। तो हल्की चीज तो अच्छी, साफ सुथरी चीज हो जाती है। और थोड़ा सा अगर किसी में बहुत सारा सामान, उसको खाली करके साफ सुथरा करे तो अच्छा लगता है ना। ऐसे ही जब आत्मा बाप को याद करके पावन बनती जाती है, तो उसकी खुशी बढ़ती जाती है, उसके कर्मों में भी सुधार आता जाता है, उसकी सोच अच्छी होती जाती है, मन में एक शांति सी अनुभव होती है। अपने कर्म, अपने सोच, अपने व्यवहार में आत्मा को परिवर्तन दिखाई देने लगता है। जो अच्छा पुरुषार्थ करता है, उनमें दैवी गुणों की धारणा जल्दी होती जाती है। तो हर एक अपने आसुरी गुण को वर्णन करो। जो में हमारे अंदर आसुरी अवगुण है ना, अवगुण करो, यहाँ आसुरी गुण कहो, उसको वर्णन करो, उनको जांच कर बाबा को बताओ।
तो जल्दी जल्दी उसमें परिवर्तन होता जाएगा। हम कहें बाबा तो जानते ही हैं मुझ में क्या क्या अवगुण है, लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ किसके अंदर क्या क्या अवगुण है। जब तक तुम जांचोगे नहीं, मुझे बताओगे नहीं, तब तक मैं तुम्हारे अंदर वाला अवगुण कैसे मुक्त में तुम्हारे दूर कर सकती हूँ। तुम्हें भी तो मेहनत करनी पड़े ना, क्योंकि मेरे तो सारे बच्चे हैं। जब तक हर बच्चा मेहनत नहीं करेगा, अपने अंदर जांचेगा नहीं, उसको हटाने का, अपने अंदर निकालने का प्रयत्न नहीं करेगा, दृढ़ संकल्प नहीं करेगा, तब तक मैं क्यों हटाऊं उस संस्कार को। मेरे तो सारे बच्चे हैं, मैं अगर सबको अवगुणों से मुक्त करना चाहूँ तो सबको कर सकता हूँ ना, सिर्फ तुम्हें ही क्यों करूँ। क्योंकि तुमने अपने अवगुणों को जाना है, तुमको उससे मुक्त होने का संकल्प है, तो मैं तुम्हारी मदद भी करता हूँ। तो बाबा कहते हैं दैवी गुणों का भी वर्णन करो, आसुरी अवगुणों का भी वर्णन करो कि बाबा मेरे में ये खामी है, मुझे इसको निकालनी ही है। मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ कि मुझे आपको याद करके इसको निकालनी ही है। तो फिर बाबा की भी मदद मिलती है। बाप समझाते हैं बच्चे दैवी गुण धारण करो, खान पान चलन में फजीलत चाहिए ना। देखो, कोई मेहतर मतलब जो ऐसे बाथरूम वगैरह नाली वगैरह साफ करते हैं, उनसे लोग कितना दूर भागते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो उस चीज गंदगी को साफ करके आते हैं। लेकिन हम तो आजकल तो फ्रेश होके आते हैं, खुद अपने शरीर की गंदगी साफ करते हैं। तो उनसे ज्यादा तो गंदे हम हुए ना, उन्होंने तो झाड़ू से साफ किया। तो लेकिन हम तो खुद उस गंदगी को साफ करके आए हैं। तो हम स्नान आदि करते हैं, अपने कपड़े आदि बदलते हैं? नहीं बदलते हैं ना। वही सब गंदगी साफ करके फिर बाहर आके फिर उन्हीं हाथों से उसी पहने हुए कपड़ों से अपने कर्म में लग जाते हैं। तो ये भी चलन अपनी सुधारनी चाहिए। जब भी हम फ्रेश होके आते हैं, तो या तो पूरा स्नान आदि करके आओ, या अगर स्नान आदि नहीं हो रहा है तो कम से कम कपड़े तो चेंज करने चाहिए ना। छींटे आदि तो लगते ही हैं। तो ये भी एक फजीलत होती है, ये भी एक शुद्धता होती है कि वो मेहतर जो ऐसे काम करते हैं वो तो झाड़ू से साफ करके आते हैं, करके आते फिर अपना स्नान पानी आदि करके आराम से अपना जीवन जीते हैं। लेकिन हम तो दिन में कितनी बार जाते हैं, कितनी बार अपनी गंदगी साफ करते हैं, फिर उन्हीं कपड़ों हाथों से हम अपना सारा घर का काम और धंधा दूरी करते हैं। तो जितना हो सके ये भी शुद्धता होती है हमारे जीवन में, इससे भी हमारे जीवन में काफी फ्रेश महसूस करते हैं। तो ऐसे ऐसे अपने आप को सुधारते जाओ। पतित मनुष्य को बद फजीलत कहेंगे, देवताएं फजीलत अर्थात मैनर्स वाले होते हैं। तब तो उनका गायन है, देखो उनको स्नान आदि कराते तो कितना शुद्धता से कराते हैं ना। उनका सब कुछ कार्य कितना शुद्धता से ही करते हैं। हम ही अगर देखें किसी दिन हमें व्रत रखना हो किसी देवी या देवता का, कोई दिन ऐसे मुकर्रर हो, तो उस दिन हम कितनी शुद्धता रखते हैं ना, अपने स्नान आदि भी करके, और अपने आप को बहुत फ्रेश रखते हैं उस दिन। क्यों? एक ही दिन क्यों? अब तो हम उनकी दुनिया में जाने वाले हैं, तो हमें हर दिन हर सेकेंड हमें अपने आप को ऐसे फ्रेश रखना है, स्वच्छ रखना है। अपनी आत्मा को भी स्वच्छ रखना है, बुरा न सोचना, न बोलना, न कर्म करना है, और बाहर से भी अपने को स्वच्छ रखना है। साधारण रीति रहना है, ज्यादा हाई फाई नहीं रहना है, न ज्यादा कम। साधारण रीति रहना अच्छा है अभी के हिसाब से। तो हर एक को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं ना। ज्ञान सागर एक बाप ही है जो हमें ज्ञान देकर सदगति में ले जाते हैं। वही सुखदेव भी है, बाबा को हम सुखदेव भी कहते हैं। तो यहाँ की बातें तो सब न्यारी है ना। ऐसा ज्ञान हमने कहीं सुना जो बाबा हमें सुनाते हैं? जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। बहुत करके पूछते हैं
ये दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है? जिस तन में बाबा आते हैं ना, उसको उनको शिव बाबा ही ब्रह्मा नाम देते हैं। पहले तो उनका नाम दादा लेखराज था ना, लेकिन जब से शिव बाबा की प्रविष्टा हुई तो शिव बाबा ने उनका नाम ब्रह्मा दिया। क्योंकि ब्रह्मा से शास्त्रों में लिखा है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना की है। तो ब्रह्मा द्वारा ही परमात्मा ने उनका नाम परिवर्तन करके फिर इस नई दुनिया, नए धर्म की स्थापना शुरू करी। तो इन बातों को बैठकर समझना चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए कि इस दादा को ही ब्रह्मा क्यों कहते हैं। ये कई बच्चों के मन में कई कई प्रश्न आ जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, अच्छा तुम इस दादा को नहीं देखो ना, तुम्हें तो मैं कहता हूँ अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करो। पर ज्ञान सुनाने के लिए तो मुझे इनका मुख लेना ही पड़ेगा, निराकार मैं कैसे ज्ञान सुनाऊं? तो तुम मुझे याद करते रहो और ज्ञान सुनते रहो। शिव बाबा को याद करो ना। मैं भी थोड़ी कहता हूँ कि तुम इस ब्रह्मा के शरीर को याद करो। सिर्फ इतना ही समझो, शिव बाबा इनके द्वारा हमसे बात करते हैं। ये तो हम कर सकते हैं ना, हमें उस देह में अटकने के लिए नहीं बोलते हैं। ब्रह्मा बाबा भी नहीं कहते कि तुम मुझे याद करो, परंतु जिसके घर में आए हैं उनके घर में ही, उनको घर के उनके घर को ही तो याद करके हमें शिव बाबा से बात करनी पड़ेगी ना। लेकिन हमारा बुद्धि का योग किससे लगा रहना चाहिए कि इस घर में मेरा शिव बाबा बैठा है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे मिलन मना रहा हूँ। क्योंकि शरीर बगैर बाबा हमसे बात कैसे करेंगे, हमें देखेंगे कैसे? जब तक बाबा हमें देखेंगे नहीं तो फिर हमारे अंदर जांच कैसे करेंगे कि बच्चा मुझे कह रहा है कि मेरे अंदर ये खामी है। तो बाबा को भी तो देखनी पड़ेगी ना, आखिर बच्चा क्या करता है जो उसकी ये खामी निकल जाए, उसको क्या सुधार दूं। तो बाबा ये सारी बातें बैठकर हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं, ये ब्रह्मा की आत्मा वही आत्मा है जो सत्युग में कृष्ण का पाठ बजाएगी। तो मुझे भी इनके ही शरीर में आना पड़ता है ना, क्योंकि पहले पहले इनको ही पाठ बजाना है। और इन्होंने ही बहुत समय से सृष्टि पर रहकर काफी अनुभव लिया है ना सृष्टि का। अब घर में जो बड़ा बेटा होगा, तो माँ बाप कहीं बाहर जाएंगे, तो जब माँ बाप घर पे आएंगे तो किससे बात करेंगे? पहले पहले घर का हाल किससे लेते हैं? बड़े बेटे से लेते हैं ना। तो ब्रह्मा की आत्मा भी बड़ा बेटा है ना शिव बाबा का, जो सत्युग आदि से, जब सत्युग का पहला दिन, पहला सेकंड शुरू हुआ ना, तब से ब्रह्मा की आत्मा इस सृष्टि पर है। क्योंकि पहले पहले सृष्टि, सतयुग जिस सेकंड शुरू हुआ उस सेकंड कृष्ण ने जन्म लिया। तो कृष्ण की शरीर के अंदर जो आत्मा है वो वही है जो ब्रह्मा के तन में है। तो उनको तो सृष्टि का ज्यादा अनुभव होगा कि सृष्टि में क्या क्या हुआ। भले उनको याद नहीं है, लेकिन फिर भी अभी की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, अनुभवी तो है ना। और 60 वर्ष की आयु के बाद बाबा उनके शरीर में आए। 60 वर्ष तक तो जीवन का पूरा ही अनुभव हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा के तन में आते हैं। इन द्वारा हम आत्माओं को एडॉप्ट करके ब्रह्म कुमार कुमारी बनाते हैं। क्योंकि फिर हमें देवी देवता बनने के लिए पढ़ाई भी तो पढ़नी है ना। ब्राह्मण हमेशा पवित्र रहते हैं। हमने बाप को जाना, बाबा ने हमें ब्रह्मा के मुख से अडॉप्ट किया, ब्राह्मण बनाए। क्यों? क्योंकि हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की ना। ब्राह्मण हम तभी कहलाएंगे, हम ब्रह्म कुमार कुमारियां कब कहलाएंगे? जब हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, पवित्र रहेंगे, तभी हम ब्रह्म कुमार कुमारियां कहलाएंगे। ज्ञान सुनने से थोड़ी ब्रह्म कुमार कुमारियां कहलाएंगे। जब हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि हम पवित्र रहेंगे, उसके बाद ही तो बाबा देवी देवताओं की दुनिया में, दैवी घराने की दुनिया में चलने के लिए हमें तैयार करते हैं ना। अगर बाबा सबको ऐसे तैयार करने लग जाए और सब विकार में भी जा रहे हैं और इधर ज्ञान सुन के तैयार भी हो रहे हैं, तो बाबा की मेहनत तो खराब हो गई ना। बाबा हमें रोज श्रृंगार रहे हैं, गुलगुल बना रहे हैं, और हमसे जाकर पतित बन रहे हैं, विकारी बन रहे हैं। तो फिर हम थोड़ी कहलाएंगे बी के।
वीके माना पवित्र। फिर उनमें दैवी गुणों की धारणा कराने के लिए बाबा फिर पुरुषार्थ भी कराते हैं, पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। पावन बनने बगैर वर्षा भी नहीं मिलता है। भाई बाबा कहते हैं जो जो ज्ञान सुनता है ना, वो सत्य त्रेता में तो आएगा, लेकिन वहां पे भी उच्च पद कौन पाएंगे? जो भी पावन बनकर इस दैवी गुण धारण करने की पुरुषार्थ करेगा, वो वहां पे उच्च पद पाएंगे। बाकी सारे बच्चे जो ऐसे ही ज्ञान सुनते हैं और प्रतिज्ञा नहीं करते, कुछ अपने अंदर सुधार नहीं ले आते, वो लोग सत्य त्रेता में तो आएंगे, क्योंकि वहां तो सब प्रकार के लोग होंगे ना। तो ऊंच से ऊंच भगवान की मत भी ऊंच से ऊंच है। भगवान की पहली मत ही है, इन विकारों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। वर्षा देने के लिए मुझे ब्रह्मा तन में आना ही पड़ता है। ये राज बाप हमें बताते हैं। बाबा कहते हैं ये दादा भगवान नहीं है, ये सिर्फ शिव का रथ है। भगवान तो निराकार है ना, लेकिन निराकार ने इनका रथ लिया है, क्योंकि हमें ज्ञान सुनाना है, विश्व की सर्व आत्माओं की सद्गति करनी है, पतित से पावन बनाना है। पहले पहले पावन है ये लक्ष्मी नारायण, फिर इन्होंने 84 जन्म लेकर अब साधारण मनुष्य बने हैं। फिर इनके ही साधारण मनुष्य तन में बाप आकर नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा, सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती है। सूक्ष्म वतन अर्थात फरिश्तों की दुनिया। अक्सर करके लोग इसी बातों पे गूंजते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाया है, लेकिन बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो इसी सृष्टि पर है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान नई दुनिया की स्थापना करते हैं। और दुनिया तो दुनिया मतलब जहाँ पे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, प्रकृति हो। सूक्ष्म वतन में तो ये है ही नहीं ना। तो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा नहीं होता है, ब्रह्मा इसी सृष्टि पर होता है। इसी सृष्टि पर बाबा आकर उनके शरीर में नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट, शूद्र पैर होते हैं। ये अपने पूरे शरीर जो है ना, चोटी हमारी है ब्राह्मण, सिर हमारा है देवता, भुजाएं हैं क्षत्रिय, पेट है वैश्य, शूद्र है पैर। तो शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना है। तो जैसे बाजुली खेलते हैं ना, इससे पूरा सर और पैर को मिला देते हैं। तो हमारा शरीर भी अगर हम ऐसे अपने सर और पैर को मिलाएं तो एक स्वास्तिक बन गया, सर से लेकर पांव तक। कैसे बाबा ने इसको डिवाइड करके बताया ना, हमारी सर है, चोटी है ब्राह्मण, तभी ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं। और फिर देवता है सिर, क्षत्रिय है भुजाएं, वैश्य पेट, शूद्र पैर। शूद्र से फिर हमें ब्राह्मण बनना है। ये है वर्णों का चक्र। ये भी समझना और समझाना है कैसे हम आत्माएं एक एक वर्ण में आती हैं। अब हम फिर से ब्राह्मण बने हैं, क्योंकि फिर से हमें देवी देवताओं के घराने में जाना है। राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। अभी संगम युग पर, संगम युग का बहुत महत्व है। सोचो अगर ये संगम युग ना हो तो हम कलयुगी मनुष्य को सत्युगी देवता कौन बनाता, कब बनाते? ऊपर तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि सत्युगी देवी देवता बनना था दैवी गुणों की, दैवी चलन की धारणा करना। उसके लिए तो यहाँ ही ज्ञान सुनना पड़ेगा, यहाँ ही समझ लेनी पड़ेगी, यहाँ ही अपने को, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर तो यहाँ ही है ना, ऊपर थोड़ी हमारे अंदर बाबा दैवी गुणों की धारणा करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं संगम, ये संगम युग बहुत महत्व वाला है। ये युग नहीं होता तो तुम कलयुग से सतयुग में कैसे जाते हैं? देखो इस संगम का भी कितना यादगार है ना, भक्ति मार्ग में कुंभ का मेला लगता है तो नदी और सागर के संगम पर मेला मनाते हैं। कई नदियों के मिलन पे भी मेला मनाते हैं। असली असली मिलन ये है,
संगम पर जब आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं और अपने आप को भरपूर करती हैं, तो परमात्मा है सर्व ज्ञान गुण शक्तियों का सागर और हम सब हैं सर्व ज्ञान गुण शक्तियों की नदियां। हम उस परमात्मा को याद करके अपने अंदर सारे गुण शक्तियां और ज्ञान भर रहे हैं। ज्ञान स्नान से थोड़ी आत्मा पावन बनती है। पावन बनाना तो तुम्हारा मिशन, तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है। यह है ईश्वरीय मिशन। ये ईश्वरीय मिशन क्या करती है? सभी मनुष्य आत्माओं को पावन बनाती है। योनियों को, तत्वों को, सबको पावन बनाने के लिए परमात्मा ने ईश्वरीय मिशन खोली है, जिसमें हम बच्चे भी मददगार हैं। तो अपने से पूछो, हम बाबा के इस मिशन में कितने मददगार हैं, कितना अपने को पावन बनाया है। औरों को भी मत देते हैं कि पावन बनो, पवित्र बनना तो अच्छी बात है ना। सबकी गायन है, पवित्रता से ही सुख शांति होती है, तो पवित्र बनना तो अच्छी बात है। अच्छा, मीठी मीठी से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त बनो। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है। शक्ल का नहीं, आत्मा में कौन सा रंग आया है? ज्ञान गुण शक्तियों का। बाबा कहते हैं रंग भी आ गया और रूप भी हो गए हो। ज्ञान आया है ना हमारे अंदर दूसरों को समझ देने का। तो बाबा कहते हैं लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। ज्ञान तो आ गया है, रंग तो चढ़ गया। रंग चढ़ गया तो फिर रूप भी दिख गया। सबको हमारे अंदर जो बदलाव दिखता है अलग अलग, तो वो अलग रूप भी दिख रहा है। लेकिन पवित्रता की खुशबू नंबरवार। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। समझो अगर हम बोले कि हम ब्रह्मचर्य तो पालन कर रहे हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य नहीं है सिर्फ पवित्रता, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारे रहो। देखो, देह में कुछ भी होता है तो हमारा सारा ध्यान कहाँ जाता है? देह में तो जाता है ना। आज मेरे शरीर को ये हो गया हो, मेरे शरीर को ये हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। देह की संभाल करनी है, क्योंकि जब तक ये देह है तब तक ही तो हम बाबा का ज्ञान अच्छे से सुन के धारण कर सकते हैं। यही एक जीवन है। यह देह भी बहुत वैल्यूबल है। जिस शरीर में रहकर हम आत्माएं परमात्मा को याद करके अपने आप को स्वर्गवासी बना रहे हैं, लेकिन इससे ममत्व नहीं रखो। कुछ भी होता है, दवाई आदि दो, खाना वाना खिलाओ, अच्छे से पहनाओ आदि, लेकिन इसमें ज्यादा महत्व नहीं देना है, इसमें ममत्व नहीं रखना है। देह के लगाव से न्यारा रहना है। मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी, संस्कारों से भी ब्रह्मचारी रहना है। संस्कारों से अर्थात मेरा तो ये ऐसा ही संस्कार स्वभाव है, मैं तो हूं ही ऐसी, मैं तो हूं ही ऐसी नहीं, वो पहले थे। अभी हमारे स्वभाव संस्कार कैसे होने चाहिए? इजी। जैसे बाप के स्वभाव संस्कार वैसे मेरे। इसके लिए सहज तरीका ये है, घड़ी घड़ी अब याद करो मेरे स्वभाव संस्कार कैसे हैं। जैसे बाप के हैं वैसे मेरे, जैसे बाप के हैं वैसे मेरे हैं। तो जब हम निराकार रूप में बाप को याद करके अपने आप को आत्मा समझेंगे और परमात्मा से इन किरणों को अनुभव करेंगे कि जैसे बाप के स्वभाव संस्कार है वैसे मेरे हैं, वैसे हम होते जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि निश्चय है ना। तो ऐसे खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त हैं। कौन से? जिनमें
जिनका तन से भी, संबंध से भी, संस्कारों से भी ब्रह्मचर्य है। जो आत्माएं तन से, संबंध से, संस्कारों से ब्रह्मचारी होती हैं, वो लोग खुशबू रूहानी गुलाब के जैसे आकर्षण मूर्त होते हैं, खुशबू वाले होते हैं, अर्थात उनको सबसे, सबको उन आत्माओं से कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। ऐसी आत्माएं अगर कुछ किसी के लिए अच्छा सोचती है ना, तो उनका अच्छा हो जाता है। ऐसी आत्माओं को देखकर भी औरों को अच्छा लगता है, कुछ न कुछ प्राप्ति होती है आत्माओं को। उनके कर्मों से भी दूसरों को प्राप्ति होती है। इतना ऊंचा बाबा हमें बना रहे हैं। ये हमारी चेहरे चलन को भी लोग दूर से देखें तो भी उनको हमसे कुछ न कुछ प्राप्ति हो। स्लोगन है, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य कौन सी बात है? मैं बाबा ने कौन सी सच्ची बात बताई है? मैं कौन? आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। इस पहले पहले सत्य को हम अगर पक्का हमने मन में कर लिया ना, तो हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सहज हो सकेगा। अच्छा, ओम